क्या हुआ? तुम्हें भी किसी ने ब्लॉक कर दिया है और तुम उनसे बदला लेना चाहते हो, लेकिन सवाल यह है कि बदला ले कैसे? आखिर बदला लिया कैसे जाता है? तो चलिए आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं, पर शर्त है कि तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जवाब मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में जितने भी पार्ट बाय पार्ट बताए जाएंगे, उन्हें पूरी ध्यान के साथ देखना। जब कोई तुम्हें ब्लॉक करता है ना, तो सिर्फ एक चैट बंद नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा अचानक खत्म हो गया हो। तुम बार बार अपना फोन उठाते हो, उसी चैट को खोलने की कोशिश करते हो जहां पहले हर दिन बातें हुआ करती थीं, लेकिन अब वहां सिर्फ खालीपन है। तुम सर्च करते हो उसका नाम, फिर खुद ही रुक जाते हो, क्योंकि अंदर से एक आवाज आती है, तुम अब उसकी दुनिया में हो ही नहीं। और यही एहसास सबसे ज्यादा दर्द देता है। पार्ट 1, वो खालीपन। सबसे ज्यादा दर्द ब्रेकअप में नहीं होता। सबसे ज्यादा दर्द उस एहसास में होता है जब तुम्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि तुम उसके लिए उतने जरूरी कभी थे ही नहीं जितना तुम उसे समझते थे। तुम उसके हर मैसेज का इंतजार करते थे, उसके एक हाय से तुम्हारा दिन बन जाता था, लेकिन उसके लिए तुम शायद बस एक आदत थे या एक ऑप्शन। और जब ये सच्चाई दिल तक पहुंचती है तो इंसान टूटता नहीं, अंदर से खाली हो जाता है। पार्ट 2, वो आदत जो नहीं जाती। तुम खुद से वादा करते हो, अब मैं उसे याद नहीं करूंगा, अब मैं मैसेज नहीं करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। रात को जब सब सो जाते हैं और तुम अकेले होते हो, तुम फिर से वही करते हो। उसका लास्ट सीन चेक करना, उसकी डीपी देखना, पुरानी चैट्स खोलकर पढ़ना, हर एक मैसेज को पढ़कर ये सोचते रहना, क्या ये सब सच था या मैं ही बेवकूफ था? और ये सवाल तुम्हें अंदर से खाता रहता है। पार्ट 3, टूटने का असली पल, साइलेंट पेन। लोग कहते हैं मूव ऑन कर जाओ, इतना क्या सोच रहे हो? लेकिन कोई ये नहीं समझता कि दिल से जुड़ी चीजें इतनी आसानी से नहीं छूटती। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लोगों के साथ हंसते हो, बातें करते हो, लेकिन अंदर से तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटते रहते हो। कभी अचानक उसका ख्याल आ जाता है, कभी कोई गाना उसे याद दिला देता है, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम उसे मिस करते हो और तुम्हें यह पता होता है वो तुम्हें याद भी नहीं करता। पार्ट 4, तुम्हारी सबसे खतरनाक चाल। फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो, रो रो कर, सोच सोच कर, खुद को समझाते समझाते, और उस दिन तुम एक फैसला लेते हो, अब मैं उसे ढूंढूंगा नहीं। न कोई लास्ट मैसेज, न कोई ड्रामा, न कोई रिवेंज, बस एक गहरी खामोशी। क्योंकि अब तुम समझ चुके होते हो कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते, बस हमें सिखाने के लिए आते हैं। और उस दिन तुम उसे छोड़ नहीं रहे होते, तुम खुद को बचा रहे होते हो। पार्ट 5, असली बदलाव धीरे धीरे। तुम बदलने लगते हो। पहले तुम हर किसी से जुड़ जाते थे, अब तुम सोच समझकर किसी को अपनी जिंदगी में आने देते हो। पहले तुम हर बात दिल पर ले लेते थे, अब तुम खुद को संभालना सीख गए हो। तुमने दर्द से भागना नहीं सीखा, तुमने दर्द के साथ जीना सीख लिया है। और ये जो बदलाव है ना, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, ये अंदर ही अंदर होता है, खामोशी में, जहां सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई होती है। शायद वो कभी वापस आए, शायद कभी ना आए, लेकिन अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं हो जो किसी के जाने से बिखर जाए। अब तुम वो इंसान हो जो टूटकर खुद को फिर से जोड़ लेता है, और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हो। जब तुम उसे भूलने नहीं, खुद को ढूंढने लगते हो। तुमने उसे ढूंढना छोड़ दिया, उसकी प्रोफाइल देखना बंद कर दिया, लेकिन सच ये है, तुमने उसे पूरी तरह भुलाया नहीं है। तुम बस खुद को संभालना सीख रहे हो। यादें खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं टाइम सब ठीक कर देता है, लेकिन सच ये है, टाइम सब कुछ मिटाता नहीं। कुछ चीजें बस धीरे धीरे हल्की हो जाती हैं। आज भी कभी कभी उसका ख्याल आ जाता है, किसी गाने में, किसी जगह पर, या अचानक किसी शांत पल में, और तुम कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाते हो, फिर खुद से कहते हो,
अब ये सब पहले जैसा नहीं रहा। खुद से बात करना, पहले तुम उससे बातें करते थे, अब तुम खुद से बातें करने लगे हो। तुम अपने आप से पूछते हो, मैं इतना टूट क्यों गया था, मैंने खुद को इतना कमजोर क्यों बना लिया। और धीरे धीरे तुम्हें जवाब मिलने लगते हैं। तुम समझने लगते हो कि गलती सिर्फ सामने वाले की नहीं थी, तुमने भी खुद को बहुत सस्ता बना दिया था। अकेलापन अब डराता नहीं, पहले अकेले रहना तुम्हें डराता था। तुम हर वक्त किसी न किसी के साथ रहना चाहते थे, लेकिन अब तुम अकेले बैठ सकते हो, बिना फोन उठाए, बिना किसी को मैसेज किए। और ये अकेलापन अब तुम्हें तोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें समझाता है कि तुम खुद के लिए काफी हो। जब वो याद भी आता है और फर्क भी नहीं पड़ता। एक वक्त था जब उसका नाम सुनते ही दिल तेज धड़कता था। अब तुम उसका नाम सुनते हो और बस एक हल्की सी फीलिंग आती है, फिर चली जाती है। ना गुस्सा, ना दुख, बस एक सच्चाई, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। पार्ट 5, तुम्हारा नया रूप, रीबर्थ। अब तुम बदल चुके हो। तुम अब हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। तुम अब हर किसी के लिए अपना दिल नहीं खोलते। तुमने सीख लिया है अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है। और अब तुम खुद को प्रायोरिटी देने लगे हो, क्योंकि इस बार तुम किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए जी रहे हो सकता है वो कभी वापस आए, हो सकता है तुम दोनों फिर कभी बात करो, लेकिन अब तुम वही इंसान नहीं हो। अब तुम किसी के आने से खुश हो सकते हो, लेकिन किसी के जाने से टूटते नहीं हो, क्योंकि अब तुमने उसे नहीं, खुद को पा लिया है। जब तुम पूरी तरह आजाद हो जाते हो। एक वक्त था जब तुम उसके बिना जीने की सोच भी नहीं सकते थे, और आज तुम उसके बारे में सोचे बिना पूरे दिन निकाल देते हो। ये भूलना नहीं है, ये खुद को वापस पा लेना है। अब कोई सवाल नहीं बचा। पहले तुम्हारे मन में 1000 सवाल थे। उसने ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मुझ में? लेकिन अब तुम सवाल पूछना ही छोड़ चुके हो, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है हर चीज का जवाब मिलना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग बस आते हैं और बिना जवाब दिए चले जाते हैं। और अब तुम उस अधूरी कहानी के साथ भी शांत हो। माफ करना, लेकिन वापस नहीं जाना। तुमने उसे माफ कर दिया है, नहीं इसलिए कि वो सही था, बल्कि इसलिए कि तुम अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे अपनी जिंदगी में वापस आने दोगे। स्टोइक इंसान माफ करता है, लेकिन अपनी बाउंड्रीज कभी नहीं तोड़ता। अब तुम जानते हो, जिसने तुम्हें दर्द दिया, उसे दोबारा वही मौका देना खुद के साथ धोखा है। तुम्हारी खामोशी अब कमजोरी नहीं, पहले तुम्हारी खामोशी में दर्द था, अब उसी खामोशी में ताकत है। पहले तुम चुप रहते थे क्योंकि तुम टूटे हुए थे, अब तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम्हें हर बात पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं लगता। अब तुम्हें प्रूव नहीं करना, अब तुम्हें इंप्रेस नहीं करना, तुम बस खुद में कंप्लीट हो। जब वो वापस देखता है और फिर एक दिन वो तुम्हें दूर से देखता है, वही तुम, लेकिन इस बार अलग, शांत, स्ट्रॉन्ग और अनरीचेबल। वो सोचता है ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, लेकिन अब तुम उसके सवाल का जवाब देने के लिए नहीं बने हो। असली जीत क्या है? असली जीत ये नहीं कि वो वापस आ जाए, असली जीत ये है कि अगर वो वापस भी आए तो तुम्हारे अंदर कोई हलचल ना हो, ना एक्साइटमेंट, ना गुस्सा, बस एक सुकून। अब मुझे कुछ साबित नहीं करना। अब तुम भागते नहीं, अब तुम रुकते नहीं, अब तुम बस अपनी राह पर चलते हो। तुमने उसे खोया नहीं, तुमने खुद को पाया है। और सच कहूं तो सबसे बड़ी आजादी वही होती है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती खुश रहने के लिए। अगर इस कहानी में तुम्हें अपना दर्द दिखा, अपनी सच्चाई दिखी, तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो। हर वो इंसान जो कभी टूट चुका है, वही एक दिन सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। इसलिए अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि ये बात और लोगों तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं उन सच्चाइयों की जो लोग महसूस तो करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और कमेंट में जरूर बताना, क्या तुम भी कभी किसी के जाने के बाद बदले हो? तुम्हारी एक लाइन किसी और के लिए हिम्मत बन सकती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।